नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान गाज़ी मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द वॉइस ऑफ पब्लिक। इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूं ये है ज़ैनब फरी अस्तान मरग का एक ऐसा इलाका जो बदकिस्मती से टूरिज़म के नक्शे पर खूबसूरत होने के बावजूद अवेलेबल नहीं है। इसके बावजूद अगर मैं बात करूं ख़ासकर आज के दिन की, तो आज यहाँ पर एक ज़ियारत है हज़रत बाबा फरीदुद्दीन के नाम से। उनकी यहाँ पर एक बैठक गाह है। उस बैठक गाह पर हर साल यहाँ पर जो है लोगों की तरफ से एक खैरात मुनक्किद करवाई जाती है और यहाँ पर लोग जमा होते हैं। इस वक्त जो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद था, मेरे साथ कुछ अहम शख्सियात मौजूद हैं जिनका मैं तारुफ़ करवाना चाहूँगा। BDC चेयरमैन जावेद अहमद मनाज साहब, ये मोहम्मद रफ़ीक पाचू साहब और दाड़म बी के सरपंच जनाब अब्दुल गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके साथ हम बातचीत करेंगे। मैं जावेद साहब आपसे बात करना चाहूँगा, जो दाड़म से भीमदासा तक रोड है वो अभी भी उसके ऊपर कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिससे उस रोड को रोड कहा जाए। यानी वो रोड सिर्फ नाम की रोड है, इसके अलावा वहाँ पर कुछ मौजूद नहीं है। देखिए, पहले आपका मैं खैर मकदम करता हूँ आपकी यूट्यूब चैनल का। और जो आपने रोड की बात की, काफ़ी डराना मांग थी ये हमारी गुई भीमदासा पंचायत की। आपको खुद पता है PMGSY का काम कहीं न कहीं पाई तकमील तक पहुंचा, लेकिन जो रोड कटिंग अनशेड्यूल हुई थी वहां पर लैंडस्लाइड, थोड़ा सा हिली एरिया है, उस वजह से हमारी प्रॉब्लम्स हुई। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ मैं ये कह देता हूँ कि थोड़ा मुश्किल वक्त जब आता है किसी भी हुकूमत के अंदर, यहाँ आपको खुद पता है कि पहले एक मसला हुआ, दफ़ा 377 को हटाया गया और उसके बाद में कोविड-19 का दो साल से कंटिन्यू है। तो इस वास्ते हमारी कोशिश रही है और मैं अभी भी LGA इंतज़ामिया से अपील करता हूँ कि वाकई ही हमारी इस गुंडी ब्लॉक दाड़म की, खास करके गुई भीमदासा पंचायत में रोड की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। इस पे बड़े स्मूथली से जो काम चल रहा था उसको कंटिन्यू किया जाए। बिल्कुल सर, आपकी बात अगर हम ये कहें कि रोड तो मुकम्मल हो चुका है, किसी न किसी ने एक लकीर खींच दी गई है, लेकिन उसके बावजूद जो ही बारिश आती है, शाम को बारिश आती है, सुबह रोड बंद हो जाता है और उसके बाद जो क्लियरेंस के लिए बाद में मशीन लाई जाती है, लगाई जाती है, वो मुकम्मल तरीके से उसको साफ़ नहीं करते। हालांकि बार बार आपके सामने भी शिकायत की गई होंगी और इसके अलावा DDC जो है उनके सामने, सरपंच साहब के सामने, सबके सामने इसके बारे में शिकायत की गई कि रोड की अच्छी तरह से क्लियरेंस नहीं की जाती है आफ्टर डैमेजिंग द रोड, लेकिन उसके बाद भी उसको प्रॉपरली क्लियर नहीं किया जाता है। तो इसमें किसका कसूर है? अवाम किसको पकड़े? अवाम, बेशक अवाम तो जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे सरपंचेस होते हैं, BDC है, DDC है, DDC चेयरपर्सन्स डॉक्टर शमशादा शान जी हैं, या उसके कंसर्नड डिपार्टमेंट PMGSY, उनसे ये देखिए, वी आर द वॉइस ऑफ द पीपल। आप पता है सारे जो भी इस चीज़ से उठ के आते हैं, कहीं ना कहीं हम तर्जमानी करते हैं अपने इलाकों की, ताकि रोड जैसी सुविधा बेहतर। आपका जो पॉइंट है, मैं काफ़ी आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन उठाया है कि उसके बाद में अगर गाड़ी रोड क्लियरेंस क्यों नहीं होता है बेहतर तरीके से। हमारी कोशिश रहेगी, मैं अपने चेयरपर्सन से भी और DDC काउंसिल से, अपने सरपंच से भी, कि कहाँ पर हमारी चूक हो रही है, अपनी गलती माननी चाहिए और कहीं न कहीं डिपार्टमेंट भी इस पे जिम्मेवार, जितना हमें उतना ही डिपार्टमेंट को भी जिम्मेवारी। इसके बारे में आवाम क्या उम्मीद रखे? कुछ हो सकता है? बेशक देखिए, हमारी अभी बोर्ड मीटिंग्स जारी हैं, इंशाल्लाह उसके बाद भी हम अपनी DDC चेयरपर्सन से भी बात करेंगे, PMGSY जो भी चीफ़ है, ये एग्जेन साहब है, उनसे बात करके आपको इंशाल्लाह ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। हम, मेरी कोशिश रहेगी, पर्सनली मेरी कोशिश रहेगी कि इस पे जो काम है वो तेज़ रफ्तारी से काम चलाया जाए, ताकि यहाँ की जो मुश्किलात, गुनागुन मुश्किलात हैं, खास करके रोड की ज़्यादा मुश्किलात है, उसको अजाला किया जा सकता है। सर, एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मैं यहाँ काफ़ी अरसे से देखता आ रहा हूँ, वो है यहाँ की एम्बुलेंस की प्रॉब्लम। दूर दराज पहाड़ी इलाका है, कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अचानक कोई हादसा होता है, उस टाइम यहाँ पर कोई गाड़ी, क्योंकि सुबह गाड़ियाँ 8 बजे यहाँ से निकल जाती हैं, शाम को वो 6 बजे 7 बजे वापस पहुँचती हैं, एम्बुलेंस का कोई इंतज़ाम नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखें तो डिलीवरी केसेस अक्सर यहाँ पर होते रहते हैं। और सर, ये अपनी आँखों देखा हाल है कि एक आम गरीब बंदा जब ये एम्बुलेंस का जो टोल फ्री नंबर होता है उस पर फ़ोन करता है या किसी आशा वर्कर वगैरह उनसे बात करते हैं, वो कहते हैं दाड़म तक उठा के लाओ।
तो ये क्या माजरा है और एम्बुलेंस के बारे में यहाँ की पब्लिक की डिमांड है सर, तो उसके बारे में आपसे हम जानना, आपके सामने ये रिक्वेस्ट है, उसके बारे में आप यहाँ की आवाम को कोई दिलासा देंगे, मिल सकता है, कुछ हो सकता है इसके बारे में या नहीं? देखिए, हमारा जो बीडीसी का 25 लाख था, उसमें मैंने अपनी गुंडी ब्लॉक दाड़म को एक एम्बुलेंस रखी है। 9 लाख से प्लस मैंने पैसा रखा है उसमें। वो पीएचसी हमारी इधर दाड़म एक ही रहेगी, लेकिन देखिए दाड़म में ही डिलीवरी या कोई भी अल्लाह ताला ना करे जो एक्सीडेंटल केस होते हैं उसके लिए हमने रखा है अपने प्रोजेक्ट। उसको अप्रूवल भी मिल चुका है माननीय एलजी के द्वारा, और वो इंशाल्लाह में कोशिश करेंगे हम, वो हमने रखी है 4 पंचायतों के लिए है वो बराबर, किसी वक्त भी आनंद फानन में। अब ये है कि आपके इस इलाके के लिए भी नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं इतना वादा कर सकता हूँ कि नेक्स्ट आपके लिए अभी जो आपने रखी है फ़ोन करने के बावजूद वो फिल फॉर यहाँ पहुँच जाया करेगी, हम उम्मीद इंशाल्लाह। देखिए, जब हमारे अपने फंड से आएगी, मैं ये अपना कहूँगा पहले, फिर मैं अपने हेल्थ डिपार्टमेंट से भी इस इशू को टेक आ जाती है। पहले रोड क्लियर होगा आपका, वो एक अच्छी डिमांड आपने रखी है, और उसके लिए हम अपने सरपंच से, मेंबर से, जो भी हमारे 3 टायर सिस्टम के अंदर आते हैं उनमें मैं कोशिश करूँगा उनसे मिल बैठ के इस चीज़ को अजाला करें। खास करके एम्बुलेंस आपको नेक्स्ट ही वादा कर सकते हैं। इस वक्त हमने अपना वो एक ही पंचायत के लिए नहीं है, कुल मिला के जैसे सब डिवीज़न गुल में 2 या 3 एम्बुलेंस होंगी, लेकिन मैं अपनी 4 पंचायतों के लिए एक एम्बुलेंस का देने का काम किया हूँ अभी तक इंशाल्लाह। शुक्रिया सर, हम उम्मीद रखेंगे कि ये चीज़ जो आप हमें कह रहे हैं ऐसा ही हो और आवाम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएगी। हमारे प्लान को देख सकते हैं बाज़ाब्ता, आप क्लिक करिए, हमारा जो प्लान किया है वो बिल्कुल सर, बहुत बहुत आप पर जनता ने विश्वास किया, आपको चुना, अपना जो है अपना लीडर, अपना कायद बनाया, तो इसलिए हम भी आपकी बात पर विश्वास करेंगे और उम्मीद रखेंगे कि जैसा कि आप कह रहे हैं इंशाल्लाह ऐसा हमें देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका खैर मकदम करते हैं रफ़ीक साहब, आपकी अहलिया यहाँ की सरपंच है, उस हैसियत से मैं आपके सामने बात करूँ क्योंकि आप भी उन कामों से वाकिफ़ ज़रूर होंगे जो वो अपनी पंचायत के लिए तरक्याती काम करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने बात रखूँगा सर, ज़ैनाफरी बुटास की जो बस्ती है सर, वो शिफ्ट हो जाती है बुटास से ज़ैनाफरी के लिए। उनके साथ एक आपका ये देरीना वादा भी था पब्लिक के साथ कि हम आपको यहाँ पर लाइट देंगे, लेकिन ट्रांसफार्मर वहाँ लगने के बावजूद उसके बाद भी उनको अभी तक लाइट नहीं मिली है। ये उनकी शिकायत मेरे साथ रही है, तो उसके बारे में आप उनको क्या दिलासा दे रहे हैं? बिल्कुल ज़फ़र भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया आपके YouTube का, और जो आपने सवाल किया उस सवाल का जवाब तो मैं देना चाहता हूँ। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द यहाँ पे लाइट दी जाएगी, और क्योंकि डिपार्टमेंट के साथ भी हमारी बात हुई है, पोलों की कमी थी, बाकी इतना और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और हमें उम्मीद है कि हम 1 या 1.5 महीने के अंदर अंदर इनका इंतज़ाम करेंगे। 1 या 1.5 महीने के अंदर अंदर पंचायत गुई बहमदासा की जो बुटास की आवाम है उनको यहाँ पर लाइट मिल जाएगी इंशाल्लाह। ये यहाँ पर हमारे जो हैं रफ़ीक साहब वो बात कर रहे हैं, और हम आपका भी शुक्रिया करेंगे अगर ऐसा होता है तो आपके हम मशकूर रहेंगे। इसके अलावा सर मैं आपसे बात करना चाहूँगा, जैसे कि मैंने चेयरमैन साहब से भी बात की एम्बुलेंस के बारे में, उसके अलावा जितने भी यहाँ पर सर आप देख रहे होंगे जो ब्लैक टॉप का काम हुआ था रोड के ऊपर, वो काफ़ी ख़राब हुआ उस टाइम पे, और आपकी सुपरविजन के अंडर हुआ उस टाइम पे। वो ख़राब क्यों हुआ, क्या हुआ, ये आप जानते होंगे इसके बारे में भी, और उसके बाद से लेकर अभी तक रोड के अंदर किस तरह से काम हुआ, रोड की क्लियरेंस क्या होती है वो आप जानते हैं। तो इसमें किसकी कोताही है, आखिर आवाम जो है वो किसके पास ये दुहाई लगाएगी? बिल्कुल, बेशक आपने अच्छी बात की। जो रोड की बात आपने की, तो रोड का जो मसला है ये एक बहुत बड़ा मसला है हमारे पास, क्योंकि रोड वालों के साथ हमने जब भी मतलब वो कौन सा टाइम होगा जब हमने उनके साथ बात नहीं की, चाहे वो बीडीसी साहब के साथ हो या डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन के साथ हो, जहाँ तक कि हमने रेजोल्यूशन के ऊपर रेजोल्यूशन दिया है, लेकिन जब भी रेजोल्यूशन देंगे तब डिपार्टमेंट यहाँ पे आता है और देख के चले जाता है। आपकी सुनी नहीं जाती है इसका मतलब? नहीं, बिल्कुल, इसका मतलब है कि उनको जो तक नहीं रिकती है डिपार्टमेंट को, उनको चाहिए कि अगर रोड यहाँ पे बनाया गया है, PMGSY एक सेंटर की स्कीम है, और अगर इतना पैसा दिया जाता है तो क्यों नहीं ये रोड बनाया जाता है, जिस रोड पे गाड़ियाँ भी चलती है, और इतना मुश्किल है कि अगर गाड़ी कहीं एक्सीडेंट हुई तो बहुत मुश्किल है यहाँ की आवाम जी पाएगी। चेयरमैन साहब, आपकी सुनवाई इस मामले में कहीं पर नहीं होती है, क्या ये सही है? देखिए, इनका कहीं न कहीं अब अपना तरीका है, हो सकता है ऐसा होगा। इनके साथ ऐसा हुआ होगा, ये आप बता रहे हैं, आप अपना व्यू दीजिए। मैं अपने व्यू दूंगा कि डिपार्टमेंट्स कहीं न कहीं कोताहियाँ करती हैं, मैं ये आपको बताऊंगा, क्योंकि जब ये नहीं होता, क्योंकि देखिए जब 2018 अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन हुए थे,
आज तक जब इन्होंने कोई ना कोई डिमांड तो रखी होगी ना, बिल्कुल मैंने भी तो रखी है ना। कहीं ना कहीं स्लोली सिस्टम चल रहा है। हम ये कह सकते हैं कि जो डिमांड्स को रखा जाता है फिल फॉर, लेकिन अब वो ये कह भी नहीं सकते हैं कि अलादीन का वो चिराग तो नहीं है रातों रात हम। सर आप पब्लिक के सामने 70 साल सर हुकूमत की। आप पब्लिक के सामने जब जाते हैं आप उस टाइम उनको ये नहीं बताते हैं कि स्लोली काम हो जाएगा। जी, पब्लिक के सामने ये है कि 5 साल के अंदर हम आपको ये चीज़ें करके देंगे। बराबर आपने 5 साल के बाद आपने पब्लिक का सामना करना है। एग्जैक्टली हम तो अपने आर यू रेडी टू फेस पब्लिक इन नेक्स्ट इलेक्शन? यस, व्हाई नॉट। हमारे जो रहेगा ना, अब मेरा खास करके मेरा और सरपंच जो पंचायत राज का टेनओवर जब खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, हम आपको काम जो एक एक गिना के बताएंगे। देखिए काम जो करता है वो पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। देखिए अपना काम छोड़ के हम काम करेंगे लोगों का। बेशक एक चीज़ है कि कहीं न कहीं हम ये बोल रहे हैं स्लोली का मतलब ये नहीं है कि हम काम नहीं कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं उनसे। अब गवर्नमेंट तक डिपेंड करता है ना, अब गवर्नमेंट किस प्रकार की हमें यूज़ कर सकती है। हम तो पब्लिक के नुमाइंदे हैं। कोई बीडीसी, कोई सरपंच, कोई पंच कभी नहीं चाहता कि मेरे वार्ड या मेरे पंचायत या मेरे ब्लॉक के अंदर डेवलपमेंट ना हो। हम तो चुने गए हुए लोग हैं, हमारी कोशिश रहती है इंशाल्लाह, और आज के बाद भी कोशिश रहेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ तक हम दम तोड़ेंगे, आइंदा भी हमारे यही काम करने का तरीका रहेगा इंशाल्लाह। मेरी यही गुजारिश है कि आपने जो क्वेश्चन किया कि आपकी सुनवाई नहीं है, सुनवाई होती है, लेकिन उसका रिजल्ट देखिए ना। अभी देखिए अब क्या होता है कि कोविड के चलते अब ये नहीं करना है कहना कि आप तरफदारी आप कर रहे हैं गवर्नमेंट की, कहीं ना कहीं वो जो सिस्टम डाइवर्ट जो होता है। यहाँ से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नर इंतज़ामिया से ये गुजारिश रहेगी कि यहाँ की जनता के जो चंद मुतालिबात थे उन पर जो आवाम ने यहाँ पर बात की उसको कहीं न कहीं अपनी नज़रों में लाया जाए और यहाँ की आवाम के लिए वो सहूलियात पैदा की जाएं जिन सहूलियात के लिए 1947 के बाद से लेकर आज तक यहाँ की आवाम तरस रही है। मैं आपका मेज़बान गाजी मलिक अपने कैमरामैन ज़फ़रुद्दीन त्रागवाल के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।